नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्व मंत्री राज्य पहुंचे मैनपुरी सदर तहसील व भोगाम तहसील का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्नेक अधिकारियों से और राज्य मंत्री का कैबिनेट मंत्रियों से सरकारी विभागों में भेजकर जांच निरीक्षण कर रही है। मैनपुरी पहुंचे राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान मैनपुरी के प्रभारी मंत्री भी हैं। आज ट्रांजिस्ट हॉस्टल में पहुंचे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से वार्ता कर फिर वहां से पहुंचे सदर तहसील मैनपुरी, राजस्व कार्यों के अभिलेख की जांच पड़ताल की और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी ली। तो वहीं मौके पर दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद मैनपुरी के रामलीला मैदान में पहुंचे, वहां पहुंचकर श्री राम रथ यात्रा का शुभारंभ किया। तत्पश्चात मैनपुरी प्रशासन के साथ पहुंचे भोगाम तहसील, वहां पहुंचकर भी तहसील का किया निरीक्षण। राजस्व को लेकर प्रार्थी पहुंचे, उनसे भी रूबरू होकर वार्ता की। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते समय क्या कुछ कहा राजस्व राज्य मंत्री ने। 33-34 की बिंदुवार समीक्षा बैठक की गई और मैंने कई पत्रावलियों का स्वयं हमारे यहाँ अपर जिलाधिकारी भी साथ रहे, उनका अवलोकन किया और जो वाद समय से बाद के थे, जैसे कि धारा 34 के अंदर दाखिल खारिज में समझता हूँ 35 से 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ वादों में साक्ष्य के अभाव के कारण समय थोड़ा ज़्यादा लगा है, तो उनमें भी दिशा निर्देश जारी किए कि उनको तत्काल प्रभाव से जो भी उन पर पेपर्स की कमी है उनको नोटिस जारी करके पेपर्स मंगा करके उनको भी समय से निस्तारण करने का काम करें। धारा 67 में जो सार्वजनिक जमीन पर कब्जा हो जाता है उसको लेकर भी मैं समझता हूँ कि इस तहसील में ज़रूर, अभी जब हम मैनपुरी सदर में थे तो उसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ था, लेकिन यहाँ धारा 67 में सार्वजनिक जमीनों में जो कब्जा मुक्त होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं धीमी गति देखने को मिली है। तो यहाँ के क्या नाम है, हमारे तहसीलदार, उनको निर्देश दिए, क्योंकि उस धारा को मुख्यतः वही देखते हैं, उनको भी निर्देश जारी किए कि तत्काल प्रभाव से जो सार्वजनिक ज़मीनों पर कब्जा जिन लोगों ने कर रखा है उनसे तत्काल खाली कराए जाएँ और उन पर जुर्माना भी लगाने का काम किया जाए। लेकिन साथ ही साथ किसी गरीब व्यक्ति को भी जिसके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा, कि उसको बेदखल ना किया जाए, तो उसको भी ध्यान में रख करके उन पर कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ 24 में काफ़ी अच्छा काम, जिसमें पैमाइश होती है, उसमें काफ़ी अच्छा काम इस तहसील में हुआ है। समय के बाद की पेंडेंसी बहुत ना के बराबर थी, शायद 2 प्रकरण इस तरह के वो मैंने देखे। धारा 80 में मात्र एक वाद निरस्त किया गया है, बाकी सभी में धारा 80 करने का काम इस तहसील में जो शासन की मंशा है कि 45 दिन के अंदर धारा 80 हो जानी चाहिए, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सभी वादों को अगर ऑल ओवर देखें तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन कहीं जहाँ लेट हुआ है तो वहाँ निर्देश दिए कि समय से उस कार्य को करके शासन की मंशा के अनुरूप काम। राम मंदिर पर क्या कहेंगे आप? बराबर विपक्ष आरोप लगा रही है कि निमंत्रण नहीं दिया गया, हमको बुलाया नहीं गया। देखिए, हम सभी राम भक्तों के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है कि लगभग 500 वर्षों से लगातार जब हम सब राम भक्त लगातार भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर को चाह रहे थे, लेकिन अब वह शुभ अवसर आगामी 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा प्रांत प्रतिष्ठा होने जा रही है, हम सब के लिए गौरव का विषय है और मैं समझता हूँ हम सबको उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आपने कहा देश के प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में होने जा रहा है, वहीं कुछ शंकराचार्य हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको भी नहीं बुलाया गया है वहाँ पर। देखिए, हम सबको उसमें शरीक में 2014 का चुनाव लड़ा गया और उत्तर प्रदेश के अंदर 73 लोकसभा की सीट जीतने का काम हुआ। उसी तरह 2017 में विधानसभा का चुनाव आया और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में मैं समझता हूँ सपा, बसपा और लोकदल जो मुख्य विपक्षी दल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वह तीनों एक हुए, लेकिन फिर भी हम 60 से अधिक सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसी तरह जैसा कि आप करें कि 2024 में मैं समझता हूँ 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का काम। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।